नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। दोस्तों, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में 3 बड़े आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। अर्बन कंपनी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र एंड डेव एक्सेलरेटर। हर आईपीओ की वैल्यूएशन, ग्रोथ और लिस्टिंग गेन पोटेंशियल अलग है। तो इस वीडियो में वन बाय वन हम इन तीनों ही आईपीओ की डिटेल्स को चेक करेंगे, तीनों ही आईपीओ को एनालाइज और रिव्यू करेंगे, इनके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात करेंगे और इनका लेटेस्ट डे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे। और फिर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि किस आईपीओ में मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, किसके लिए मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ और इनमें से किस आईपीओ को मैं अवॉइड करने वाला हूँ। और उसके बेसिस पर हम इन तीनों आईपीओ को रैंक करेंगे बेस्ड ऑन लिस्टिंग गेन पोटेंशियल, वैल्यूएशन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो इन तीनों आईपीओ को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि आपको कहां पर अप्लाई करना चाहिए, कहां पर अवॉइड करना चाहिए, कहां पर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए और कहां पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के आईपीओ ब्रेकडाउन्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें से सबसे बड़े आईपीओ की, जो कि है अर्बन कंपनी का आईपीओ। सो अर्बन कंपनी जो है वो 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये एक टेक ड्रिवन फुल स्टैक मार्केट प्लेस है जो होम एंड ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ये क्लीनिंग, प्लम्बिंग, अप्लायंस रिपेयर, ब्यूटी एंड मसाज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो प्रेजेंस है वो 51 सिटीज में है, जो कि इंडिया, यूएई एंड सिंगापुर में है। इसके अलावा इन्होंने सऊदी में एक जॉइंट वेंचर भी किया हुआ है। इनके पास 54,000 से भी ज्यादा एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स हैं। अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनकी 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं: प्लेटफॉर्म फी फ्रॉम कस्टमर्स, प्रोडक्ट सेल टू सर्विस पार्टनर्स। इसके अलावा इनका खुद का ब्रांड भी है जिसमें वाटर प्यूरिफायर एंड स्मार्ट डोर लॉक जैसे प्रोडक्ट्स हैं। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया का होम सर्विस मार्केट जो है वो $59.2 बिलियन का है और 2029 तक ये $97.4 बिलियन का हो जाएगा। अभी जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन है वो 1% से भी कम है, मतलब यहाँ पर ह्यूज अनटैप पोटेंशियल है। प्लेटफॉर्म जो है वो अभी 12,000 सर्विस माइक्रो मार्केट्स को कवर करता है एंड क्लियरली ये लीडर है अपने सेगमेंट में। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स को चेक करें तो फेस वैल्यू यहाँ पर ₹1 पर शेयर की रखी गई है। इशू प्राइस बैंड है 98 to 103 रुपीज पर शेयर का एंड 145 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। 1900 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 472 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू है एंड 1428 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा यहाँ पर सेल कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर मैक्सिमम केवल 10% का ही कोटा रखा गया है और रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स को चेक करें तो रेवेन्यू ग्रोथ में अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 36% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है एंड प्रॉफिट में यहाँ पर एक मेजर टर्न अराउंड देखने को मिला है। FY23 में यहाँ पर 312 करोड़ का लॉस था, उसके बाद FY24 में 92.77 करोड़ का लॉस था और फिर कंपनी ने एक मेजर टर्न अराउंड किया है और बड़ा प्रॉफिट कमाया है एंड FY25 में 239.77 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो पिछले एक साल में 358% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी के एसेट्स एंड नेटवर्थ में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अगर हम की रेशियोज को चेक करें तो इनका जो पी है वो 60 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 13.35% है, अच्छा रिटर्न दिखता है। इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 8.27 है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव जोन में है। तो पी एंड जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उसके हिसाब से वैल्यूएशन प्रीमियम है। अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो इनकी अगर स्ट्रेंथ पर बात करें तो लॉस से प्रॉफिट में इनका टर्न अराउंड हुआ है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को मिली है और ये मार्केट लीडर है होम सर्विस सेगमेंट में। रिस्क क्या है? वैल्यूएशन यहाँ पर प्रीमियम है और स्केल अप करने के लिए इनको कंटिन्यूअस इसी तरह की ग्रोथ यहाँ पर दिखानी होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो एक्सपेंडिचर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 190 करोड़ रुपीस, लीज पेमेंट फॉर द ऑफिस के लिए 70 करोड़ एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए 90 करोड़ यहाँ पर कंपनी स्पेंड करेगी। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी कंपनी यहाँ पर पैसे रेज कर रही है। नाउ नेक्स्ट कंपनी पर बात करते हैं तो नेक्स्ट आईपीओ है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। ये कंपनी जो है वो 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है गोल्ड मंगलसूत्र ज्वेलरीज, जिसमें अमेरिकन डायमंड, पर्ल एंड सेमी प्रेशियस जोन्स को ये यूज करते हैं। B2B फोकस है इनका एंड ये कॉर्पोरेट एंड होलसेलर्स, रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया को ये सेल करते हैं। 24 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में इनकी रीच है एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी इन्होंने किया है और ये यूके, न्यूजीलैंड, यूएई, यूएसए, फिजी में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इनके बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जैसे कि टाइटन, मलाबार गोल्ड, GRT, रिलायंस डिटेल एंड डमास ज्वेलरी। एज ऑफ मार्च 2025 इनके 34 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, 1000 से ऊपर होलसेलर्स हैं एंड 81 रिटेलर्स हैं। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ₹10 पर शेयर की यहाँ पर फेस वैल्यू है, 155 to 165 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड है,
90 शेयर्स का एक लॉट है। आईपीओ का इशू साइज है 400.95 करोड़, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर 15 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर 35% का कोटा रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स को चेक करें तो रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 30% है, प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 96% है, एबिटा ग्रोथ 82% है। इनकी जो नेटवर्थ है वो 135 करोड़ थी पिछले साल और अब ये 201 करोड़ हो गई है। लेकिन साल दर साल कंपनी की बोरोइंग्स भी बढ़ी है। अगर वैल्यूएशन मैट्रिक्स को चेक करें तो अर्निंग पर शेयर जो है वो 6.34 है, पी जो है वो 26.04 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 5.93 है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.43% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.20% है, जो कि दोनों ही नंबर जबरदस्त हैं। प्रॉफिट मार्जिन 4.27 है, सो मार्जिन यहाँ पर काफी थिन है। इबिटा मार्जिन भी यहाँ पर लो है 6.48% एंड डेट टू इक्विटी 0.61 है। डेट जो है वो मैनेजेबल लेवल पर है। अगर पीएस को कंपेयर करें तो उत्सव, सीजेड गोल्ड ज्वेल्स, आरबीजी ज्वेलर्स एंड स्काई गोल्ड एंड डायमंड इनकी मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में ये लीडर है अपने पीएस के मुकाबले। ईपीएस भी इसका डिसेंट है। वैल्यूएशन यहाँ पर बाकी के मुकाबले थोड़ी सी प्रीमियम नजर आती है। इनका जो एनएवी है वो बाकियों के मुकाबले कम है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आईपीओ की, जो कि है डेव एक्सेलरेटर। ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस एंड को वर्किंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं। इनके 28 सेंटर्स हैं अक्रॉस 11 सिटीज एंड इनके 250 से भी ज्यादा कॉर्पोरेट एमएनसीज एंड एसएमई क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपैंड कर रहे हैं और 3 नए सेंटर्स खोल रहे हैं। इनकी एक सब्सिडरी है नीडल्स एंड थ्रेड डिजाइन एलएलपी, जो कि डिजाइन एग्जीक्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है वर्क स्पेस इंटीरियर्स में। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये फोकस करते हैं रिमोट वर्क ट्रेंड्स में, जिसमें शॉर्ट टू मीडियम लीज फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो लीजिंग एंड डिजाइन एग्जीक्यूशन सर्विसेज से आती है। अगर ग्रोथ स्टोरी देखें तो कुछ ही सालों में इनके 15 से 28 सेंटर्स हो गए हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ ये ध्यान दे रहे हैं एंड ये फ्लेक्सिबल ऑफिस की जो राइजिंग डिमांड है उस पर फोकस करते हैं और उसका बेनिफिट इन्हें मिल रहा है। लेकिन इस एरिया में इनके कुछ मेजर कॉम्पिटिटर्स भी हैं जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। सो फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 56 to 61 रुपीज पर शेयर है एंड 235 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। टोटल इशू साइज है 143.35 करोड़ का और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। सो आईपीओ का जो साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम यहाँ पर 10% का ही कोटा रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इनकी एक पेरेंट कंपनी है डेव इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है और अगर आपके पास उस कंपनी का एक भी शेयर है तो आप यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे और शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर 1.4% का कोटा रखा गया है। अगर इनके फाइनेंशियल्स को चेक करें तो 62% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ है, 303% यहाँ पर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन अगर आप इनके प्रॉफिट को चेक करेंगे तो FY23 में -12.83 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था। उसके बाद 0.43 करोड़ का यहाँ पर अगले साल कंपनी ने प्रॉफिट किया और उसके अगले साल 1.74 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। सो बहुत छोटा प्रॉफिट कंपनी कर रही है, लेकिन क्योंकि कंपनी का लॉस जो है वो काफी बड़ा था और उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट की है तो परसेंटेज जो है प्रॉफिट ग्रोथ का वो काफी बड़ा दिख रहा है। उसी तरीके से इबिटा ग्रोथ जो है वो 24% ईयर ऑन ईयर रही है। एसेट्स और रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ रही है और इसके साथ बोरोइंग भी लगातार बढ़े हैं। अगर इनके केपीआईज को चेक करें तो ईपीएस 0.19 रुपीज है, पी जो है वो 315 है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.95% है। डेट टू इक्विटी 2.39 है, जो कि हमें बताता है कि कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो काफी ज्यादा हैं और इनके बैलेंस शीट में एक मेजर रिस्क ये दिखती हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.24 है जो कि काफी कम है। प्रॉफिट मार्जिन केवल 1% है। इबिटा मार्जिन कंपनी का अच्छा है 50.64% का एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 7.94 है। तो ओवरऑल हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, एग्रेसिव ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन को देखेंगे तो वो भी एक्सट्रीमली हाई है। इसके अलावा कंपनी की लो नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी है। अगर इनके ऑब्जेक्टिव द इशू की बात करें तो यहाँ पर नए सेंटर्स एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 73.12 करोड़, बोरिंग्स को पे करने के लिए 35 करोड़ यहाँ पर रखे गए हैं। अगर इनके पीएस से इनको कंपेयर करें तो इनके 3 मेजर लिस्टेड कॉम्पिटिटर हैं, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेस एंड इंडीक्यूब स्पेसेस। लेकिन अगर हम स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेस एंड इंडीक्यूब स्पेसेस के नंबर्स को देखें तो वो यहाँ पर ज्यादातर नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर मेजर कॉम्पिटिटर और पॉजिटिव में जिसके नंबर्स हैं वो हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस और वो यहाँ पर नंबर्स के मामले में बेहतर नजर आता है क्योंकि उसका NAV जो है वो डेव एक्सेलेरेटर से ज्यादा है, पी डेव एक्सेलेरेटर से कम है,
रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी ज्यादा है, केवल प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफिस स्पेस की डेव एक्सेलरेटर से ज्यादा है। अब आइए तीनों आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी चेक कर लेते हैं। सो अर्बन कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 35 रुपीज पर शेयर का, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 138, यानी कि 33.98% का गेन यहाँ पर हो सकता है। एक लॉट पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो जाएगा 5075 रुपीज का। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 25 रुपीज, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 190, यानी कि 15.15% का लिस्टिंग गेन यहाँ पर हो सकता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 2250 रुपीज। डेव एक्सेलरेटर का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 10 रुपीज पर शेयर, यानी कि 71 रुपीज जो है वो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी, मतलब 16.39% का लिस्टिंग गेन यहाँ पर हो सकता है एंड 2350 रुपीज पर लॉट यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। अब आइए इनके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम अर्बन कंपनी के पॉजिटिव्स को चेक करें तो FY25 में रेवेन्यू जो है वो 36% रहा है एंड प्रॉफिट में भी जबरदस्त जंप हमें देखने को मिली है। मार्केट की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पर जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है एंड केवल 1% का ही पेनिट्रेशन है, तो ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है। एसेट लाइट मॉडल है एंड स्केलेबल मॉडल है। नेगेटिव क्या है? हाई वैल्यूएशन, लो प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग केवल 21% है। इसके अलावा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रिस्क है। अगर हम श्रृंगार हाउस और मंगलसूत्र के आईपीओ की बात करें तो क्या स्ट्रेंथ है? हाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, हेल्दी ईपीएस ग्रोथ है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन है। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करते हैं, एनएवी लो है और मार्जिन काफी थिन है। डेव एक्सेलरेटर के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखें तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रही है, कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो गई है, कंपनी के कई एक्सपेंशन प्लान है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन भी काफी हाई है, लेकिन नेगेटिव की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी लो है, केवल 1% का प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत कम है इतने हाई रेवेन्यू होने के बाद भी। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, 315 टाइम्स का पी है और इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 2.39 है, जो कि बताता है कि अगर ग्रोथ आगे चलकर स्लो होती है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क कंपनी पर बन के आ सकता है। अब आइए सारे आईपीओ को रैंक कर लेते हैं। सो अगर हम वैल्यूएशन के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर नंबर 1 निकल कर आता है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, सेकंड नंबर पर अर्बन कंपनी एंड थर्ड नंबर पर डेव एक्सेलरेटर। अगर हम लिस्टिंग इन पोटेंशियल देखें तो अर्बन कंपनी की लिस्टिंग इन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पर है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र एंड थर्ड नंबर पर डेव एक्सेलरेटर। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो अर्बन कंपनी जो है वो यहाँ पर नंबर 1 है, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र नंबर 2 है एंड डेव एक्सेलरेटर नंबर 3 है। सो ओवरऑल आईपीओ रैंकिंग को देखेंगे तो अर्बन कंपनी यहाँ नंबर 1 है, जिसमें मीडियम टू हाई रिस्क है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की जो वैल्यूएशन है वो काफी अच्छी है एंड यहाँ पर मीडियम रिस्क है, लिस्टिंग इन होने के भी चांसेस काफी अच्छे हैं। डेव एक्सेलरेटर की जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी थोड़ी सी रिस्की लगती है और बहुत हाई प्राइस में ये कंपनी आ रही है, आगे चलकर ये पेनी स्टॉक हो सकता है। लिस्टिंग इन पोटेंशियल कंपनी में ठीक ठाक है, 14-15% का दिख रहा है अभी, लेकिन ओवरऑल रिस्क काफी हाई है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं अर्बन कंपनी एंड श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र में अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन डेव एक्सेलरेटर को यहाँ पर मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि ये काफी हाई वैल्यूएशन पे आ रही है, तो यहाँ पर लिस्टिंग इन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी मुझे अनअट्रैक्टिव लगती है। अब ये आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है कि आप कहां पर अप्लाई करने वाले हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से है और अगर आप इन आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो खुद की रिसर्च या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से ही यहाँ पर अप्लाई कीजिए और अपने गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखिए। इनके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट्स एंड एंकर लिस्ट जो है वो आना बाकी है, वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।